हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है हम आपको यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो है गणित मैथ्स में जो है आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ा रहे थे 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा, जिसमें कि हमने आपको जो है आधार गुणनखंड एवं भागफल से जो है लासा और मासा कैसे निकालते हैं ये हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से जो है किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 और 110 के बीच की आभास संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2016 में जो है पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए आभास संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से पूरी विभाजित होती हैं उनको हम आभास संख्याएं कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमें आभास संख्या निकालना, लेकिन किसके बीच में, 100 और 110 के बीच में। तो 100 के बाद आपका क्या आता है, 101। 101 क्या है, जो एक से और स्वयं से विभाजित है, तो इसका मतलब पहली संख्या क्या होगी, 101। अब देखिए 101 के बाद 102, वो आपके आभास संख्या नहीं है। आपका 103 ये आपकी क्या है, आभास संख्या है, क्योंकि ये आपकी एक से और स्वयं से ही विभाजित है। 104 वो भी आभास संख्या नहीं है। 105 आभास संख्या नहीं है। 106 भी आभास संख्या नहीं है। आपकी 107 जो है आपकी क्या है, आभास संख्या, क्योंकि ये भी जो है एक से और स्वयं से विभाजित है। 107 के बाद आपका जो है 108 आता है, वो भी आपकी जो है आभास संख्या नहीं है। 109 जो है आपकी क्या है, आभास संख्या है, क्योंकि ये भी जो है आपकी एक से और स्वयं से विभाजित है। तो इस प्रकार से जो है हमारे 100 और 110 के बीच में आभास संख्या कौन कौन सी है, 101, 103, 107, 109। यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। ये क्वेश्चन जो है आपका 2016 में जो है आपका पूछा गया है। तो देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में ये लिखा हो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, तो इसका मतलब आपको जो है इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, लासा फाइंड करना है। अब लासा क्या होता है, तो आपको पता होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से क्या होती है, विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, लासा कहते हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो है हमें 3, 6, 12 व 15 का जो है लासा फाइंड करना है, वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आप क्या करेंगे, लासा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दी गई संख्याएं हैं उनको हम एक पंक्ति में जो है रखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम वो छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जो दी गई संख्याओं में से कम एक संख्या को जो है पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। ठीक, तो आप यहां पे देख रहे हैं कि आपका जैसे 3, 6, 12, 15, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो 6 और 12 है वो आपकी किससे विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है। तो हमने क्या किया, 2 ले लिया। अब देखिए जो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी उसका हमें क्या करना है, उसका हमें जो है भागफल लिखना है, और जो संख्या विभाजित नहीं होगी उसको हम वैसे ही जो है उसके नीचे लिख लेते हैं। तो देखिए आपका 3 विभाजित हो रहे तो 3 को वैसे लिख लेंगे। इसका देखिए 2, 3 जा 6, 2 6 12। अब देखिए 15 2 के टेबल में नहीं आता तो 15 को हम वैसे ही लिख लेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं फिर से हमें वही छोटी संख्या कोई लेनी है कि जो कम से कम एक संख्या को क्या कर दे, पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 6 है वो आपकी क्या है, 2 से विभाजित है, तो हम 2 लेंगे फिर से। अब देखिए जो संख्या हमारी कट जाएगी उसका हमें भागफल लेना है, जो नहीं कटेगी उसको हम उसके नीचे वैसे ही उतार देते हैं। तो देखिए 2 से जो है आपको 3 नहीं कटेगी तो वैसे लिख लेंगे, ये भी नहीं कटेगा वैसे लिख लेंगे, 2 3 6 और 15 भी नहीं कटेगा तो वैसे ही हमने लिख लिया। अब देखिए अब हमें फिर से छोटी संख्या लेनी है जो दी गई संख्याओं में से कम एक संख्या को जो है पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो अब हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और आपका देखिए 3 5 15। हमें क्या किया, तब तक
जो है बार बार दोहरानी है जब तक कि सभी संख्याओं के नीचे जो है एक आपका ना आ जाए। तो अब देखें, अब हम क्या करेंगे, 5 लेंगे। तो देखिए एक, वैसे एक एक 5 कम 5। अब हम देख रहे हैं कि सभी संख्याओं के नीचे हमारा क्या आ गया, एक आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, जो भी हमारे यहाँ पे गुणनखंड आए हैं इनको हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा, लासा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। तो अब हमारा देखिए लासा क्या आ गया, 60 आ गया। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 671, 781 एवं 1441 का भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2020 में जो है आपका पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो हम देखिए आपको बताया कि भाग विधि से जो है मासा कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि हमें क्या करना है, कोई दो संख्याएं ले लेनी है और उन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। तो हमने क्या किया, 671 और 781 ले लिया। अब क्या करेंगे, इसमें जो बड़ी संख्या है 781, इसको हम भाग देंगे 671 से। अब देखिए 671 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 671। अगर हम 2 से करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, हमें कम लेना रहता है। अब क्या करेंगे, माइनस 1 में 1 गया 0, 8 में से 7 गए 1 और 7 में से 6 गया 1। अब इसके बाद क्या करना है, जो आपका शेष आया है, ठीक है, इस शेष से क्या करेंगे, हम प्रथम भाजक को भाग देते हैं। तो प्रथम भाजक हमारा क्या था, 671। अब इससे हम फिर 671 को हम भाग देंगे, ठीक है, इस शेष से। अब देखिए, अब हम 110 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 671 से कम रहे। तो अब देखिए आपको पता होगा कि 100 छक्के कितना होता है, 600 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 110 दिया गया है, तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आएगा, 660 आएगा, जो कि 671 से कम रहेगा। तो देखिए 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 0 0, 6 1 कम 6, 6 कम 6, माइनस किए। अब देखिए 1 में 0 गया 1, 7 में 6 गए 1, 6 में 6 गया कुछ नहीं, मतलब 0 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे शेष आया है, ठीक है, अब इस शेष से हम क्या करेंगे, जो द्वितीय भाजक है उसको भाग देंगे। तो हमें क्या करना है, 110 को जो है भाग देना है इस 11 से। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए 11 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 11 एकदम क्या आता है, 11, ठीक। अब इसके आगे हमारा 0 लगा है, तो इसका मतलब अगर हम 0 ले लें तो 11 दाम में कितना हो जाता है, 110 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, शेष पर 0 आएगा, ठीक। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये क्रिया तब तक करनी रहती है जब तक कि हमारा शेष जो है नीचे शून्य ना आ जाए। अब जिस स्टेप में आपका शेष शून्य आ जाता है, उस स्टेप में जो दिया गया भाजक है वही आपका दोनों संख्याओं का क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारा मासा क्या आ गया, 11 आ गया। लेकिन ये जो है किन दो संख्याओं का आया है, 671 और 781 का। अभी हमें क्या करना है कि आगे यहाँ पे 1441 भी दिया गया है, क्योंकि हमें 3 संख्याओं का निकालना है, तो अभी तो 2 संख्याओं का मासा आया। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये मासा आया है इस मासा से हम क्या करेंगे, 1441 को जो है हम क्या करेंगे, भाग देंगे। और यही क्रिया आपको फिर से आपको क्या करनी है, दोहरानी है जब तक कि आपका शेष शून्य ना आ जाए। और जिस स्टेप में आपका शेष शून्य आ जाएगा उस स्टेप में दिया गया भाजक आपका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट आपका मासा कहलाएगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 11 से इसको भाग देंगे, 1441 को हमें 11 से भाग देना है। अब देखिए यहाँ पे 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 एकम 11, माइनस किए 14 में 11 गया आपका 3। अब यहाँ पे 4 लिखिए, उतार लिए। अब देखिए 11 3 33, माइनस किए 34 में 33 गया 1। अब फिर से हमने क्या किया, जो ऊपर 1 था वो उतार लिया, 11 एकम
11 माइनस के कितना आ गया 0। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे हमारा क्या आ गया, शेष जो है शून्य आ गया। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि यही जो 11 था वही हमारा क्या है, इन तीनों संख्याओं का क्या है, मासा है। तो इस प्रकार से हमारा मासा क्या आ गया, 11 आ गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद।